Hello students, this is राहिला खुर्शीद and welcome to Study Hub। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर जो है ये अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर का एक ऐसा रीजन होता है। हमें पता है कि जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो ओजोन लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर का एक ऐसा रीजन है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन होता है, दैट इज़ ओजोन मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ O3 जो हमारे पास होता है वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आती हैं। ये जो ओजोन लेयर है ये एज अ ब्लैंकेट वर्क करता है, एज अ ब्लैंकेट एक्ट करता है हमारे अर्थ के लिए, जिसको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वेरियस हार्मफुल रेडिएशंस जो सन से अर्थ की तरफ आती हैं। तो ये थी हमारी ओजोन लेयर की डेफिनेशन। तो अब देखते हैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर जो है ये लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाया जाता है। ये जो ओजोन लेयर है इसका पोटेंशियल होता है कि ये अराउंड 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस जो है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उनको अब्जॉर्ब करता है, जो सन से आता है, जो अर्थ की तरफ आते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। ओजोन लेयर जो है ये लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और ये जो ओजोन लेयर है ये 97 to 99% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है जो सन की तरफ आता है और अर्थ को डैमेज होने से बचाता है। अगर ओजोन लेयर जो है ये अर्थ के सराउंडिंग में या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो स्किन डिजीजेस डेवलप कर लेते और इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता। ये ओजोन लेयर है जिसकी वजह से एक हेल्दी लाइफ जो है वो पॉसिबल है अर्थ के ऊपर। ये थी हमारी जनरल डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं ओजोन लेयर के बारे में। क्या हुआ, एक बार साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक होल हम नहीं कह सकते हैं, होल का मतलब यहाँ पे है थिनिंग, ठीक है। थिनिंग या फिर होल जो है हम यहाँ पे एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा, एक होल डेवलपमेंट देखी कहाँ पे, ओजोन लेयर में ओवर एंटार्क्टिका। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर या फिर होल इन द ओजोन लेयर जो है कहाँ पे देखा गया, तो एंटार्क्टिका में सबसे पहले थिनिंग या फिर होल इन द ओजोन लेयर देखा गया। जब ये होल या फिर थिनिंग देखी गई तो बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे फोकस करना पड़ा और मतलब बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े ताकि हम इस ओजोन लेयर की थिनिंग या फिर होल को कंट्रोल कर सकें। जो ये मेन रीज़न है ओजोन होल के या फिर ओजोन लेयर थिनिंग के, जो मेन कॉजेज़ हैं, मेन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, वो क्या थे, जो रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता था एटमॉस्फेयर में, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर्स कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर थिनिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। स्लोली जो होता है, जो ओजोन लेयर है इसकी स्लोली या फिर ग्रेजुअल थिनिंग हो जाती है, यानी कि जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस में थिनिंग आ जाना, ठीक है, उसकी थिकनेस में कमी आ जाना, इसको हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। जो हमारा ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसकी थिनिंग को हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जब बहुत सारे रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो होता है इनटू द एटमॉस्फेयर होता है, जो हमने पीछे पढ़ा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में थिनिंग आ जाती है, ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आ जाती है या फिर ओजोन होल की फॉर्मेशन आती है, उसे ही हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। और ये जो रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज से होता है और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। तो दिस वाज कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन होता कैसे है, मतलब ये जो केमिकल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं ये कैसे
डिप्लीट करते हैं या फिर थिन करते हैं हमारी ओजोन लेयर को। सबसे पहले हमने देखा ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। ओजोन लेयर की थिनिंग को इन द अपर एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है, जब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होते हैं तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके, कॉन्टैक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को। यानी कि जो O3 मॉलिक्यूल है इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और ये एटॉमिक फॉर्म्स में आ जाता है, या तो O2 की फॉर्मेशन करेगा या फिर एक मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करेगा। तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिप्लीट करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है। तो एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल तो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता होगा। आप खुद सोचें कि एक इंडस्ट्रियल रिलीज से कितने क्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते होंगे, तो कितने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी तेज़ी से एक ओजोन लेयर या फिर ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उससे कई ज़्यादा तेज़ी से जो है ओजोन मॉलिक्यूल की डिप्लीशन या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाती है। कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, कुछ अदर केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन की रिलीज़ करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं या फिर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर या फिर ओजोन होल की फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस को हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या फिर ODS कहते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर की थिनिंग के लिए, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए या फिर ओजोन होल की फॉर्मेशन के लिए। तो पहले हमने पढ़ा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। अभी हमने देखा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की डेफिनेशन। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे जो हमने पहले भी पढ़ा, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है, ये हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आते हैं। जो भी क्लोरीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। एंड ऑल्सो जो हमारे ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस भी होते हैं वो भी हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हमारे पास हेलोन्स आते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड आते हैं, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास क्या आते हैं, ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं। जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आता है, अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, तो वो कौन सा सब्सटेंस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन करता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से रिलीज़ होता है, ये रेफ्रिजरेटर से रिलीज़ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सोर्स क्या है, मेन सोर्स क्या है, तो रेफ्रिजरेटर्स हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सोर्स आते हैं एंड एसीज ऑल्सो। तो ये थे हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में प्रपोज किया। इसका एम क्या था, स्टॉप द यूज़, प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में प्रपोज किया गया और इसका मेन एम क्या था कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़, प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट स्टॉप कर दिया जाए और मिनिमाइज कर दिया जाए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, ताकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन एम क्या था, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर या फिर टू प्रिवेंट द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, टू प्रिवेंट द डिप्लीटिंग ऑफ द ओजोन लेयर। कैसे ये कर रहा था, इसने क्या किया, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया, स्टॉप किया गया यूज़, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और मिनिमाइज किया गया इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में प्रपोज किया गया।
अब आता है हमारे पास कॉजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने देखा कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से डिप्लीट होता है या फिर थिन होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला सब्सटेंस जो है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये बहुत ज़्यादा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है या फिर CFCs भी इनको हम कहते हैं, ये मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन है। ये रिलीज होता है बाय सॉल्वेंट्स, स्प्रे एरोसोल्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs की वजह से ये रिलीज होता है। ये जो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, यानी कि इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है एंड कार्बन्स है, ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में रिलीज हो जाता है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन्स। एंड हमने पहले ही पढ़ा जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करता है विद ओजोन मॉलिक्यूल्स, विद O3 मॉलिक्यूल्स, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, रिजल्टिंग इनटू द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे डिप्लीट करता है हमारे ओजोन लेयर को। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस। जो हमारे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, हमारी वॉर्स वगैरह में जो रॉकेट लॉन्चेस होते हैं, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो ये अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स होता है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए देन दैट ऑफ CFCs। मतलब CFCs तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दैट इज़ अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस। ठीक है, अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ओजोन लेयर जो है वो टोटली लॉस हो जाएगी ड्यूरिंग द ईयर 2050। तो ये था अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस की वजह से। नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे NO2, NO, N2O, ये जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट इज नेचुरल कॉजेज़ की वजह से कैसे हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। तो नेचुरल कॉजेज़ क्या है हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए? जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे सन स्पॉट्स। इसको बस याद रखना कि सन स्पॉट्स और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स की वजह से क्या होता है, हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। बट इट इज़ नॉट मोर देन 1 to 2%, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जो है इसकी वजह से डिप्लीशन होता है। तो ये कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाता है, बट फिर भी हम कह सकते हैं नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थे हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।